बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 फरवरी 2021 बरोज़ हफ्ता 8 रजब बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की ख़बरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक ख़बरें। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी सऊदी एयरलाइन के टिकट्स की अहम अपडेट, बात होगी बहरीन के रास्ते सऊदी अरब, बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की, स्पेशल फ़्लाइट्स की, बात होगी इकामा होल्डर्स की वापसी की। इसके अलावा और भी खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जद्दा मक्का रोड पर ट्रैफिक हादसा, 1 हलाक 16 ज़ख्मी। सऊदी अरब में जद्दा से मक्का जाने वाली शाहराह पर नेशनल गार्ड ब्रिज के पास बस और गाड़ी के तसादुम में एक शख्स हलाक और 16 ज़ख्मी हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा में हलाल अहमर के तर्जमान अब्दुल्ला अबू जैद ने बताया कि नमाज जुमा के बाद ऑपरेशन रूम 997 से रब्ता करके बताया गया कि मक्का जद्दा शाहराह पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। अबू जैद ने बताया कि इतला मिलते ही 5 इमदादी टीमें जैवकुआ रुकाना कर दी गई। 15 ज़ख्मियों को करीबी हस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। ज़ख्मियों की मजमूई तादाद 16 है। एक शख्स ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जान की बाजी हार गया। मज़ीद 6 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी अमूर और दाफ्त रहनमाई ने सऊदी अरब के 5 इलाकों में 6 नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला पाए जाने पर मज़ीद 6 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि 12 रोज़ के दौरान 98 मसाजिद बंद की जा चुकी हैं। उनमें से 87 मसाजिद को सैनिटाइजिंग की कार्रवाई और हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबत पर अमल दरामद मुकम्मल होने पर खोल दिया गया। वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि सऊदी अरब भर में वजारत के इंस्पेक्टर तमाम मसाजिद की निगरानी कर रहे हैं। ये कार्रवाई नमाजियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाए रखने के लिए की जा रही है। खुफिया दरवाज़ों से शीशा फराहम करने वाले रेस्टोरेंट पर छापा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में शीशा हुक्का और टेबल सर्विस फराहम करने वाले होटल पर छापा मारा गया, जहां खुफिया दरवाज़ों से ग्राहकों को अंदर भेजा जा रहा था। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर एक कहवा खाने पर छापा मारा गया है। मालूम हुआ जद्दा के तारीखी इलाके में वाक़ कहवा खाना खुफिया दरवाजे से ग्राहकों को अंदर बुलाकर शीशा हुक्का और टेबल सर्विस फराहम कर रहा है। कहवा खाने का ये अमल ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए SOPs की खुली खिलाफ वर्जी के दायरे में आता है। गैर मुल्की सऊदी अरब से बाहर पैदा होने वाले अपने बच्चे को इकामा कैसे बनवाएं। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के मुताबिक इकामा होना बुनियादी शर्त है। ऐसे अफराद जो अपने फैमिली के हमरा सऊदी अरब में रहते हैं, उनके ज़िम्मा अपनी फैमिली के इकामा, इजरा और तजदीद होती है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के यहाँ बच्चों की विलादत पर इकामा के इजरा के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। फिर उन्हें मुमलकत पैदा होने वाले बच्चों को इकामा बनवाने के हवाले से महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से जारी करदा कवानीन के मुताबिक वो अफराद जिनके यहाँ बच्चे की वलादत सऊदी अरब से बाहर होती है, उनके लिए इकामा में नौमलूद का इजाफ़ा करने के हवाले से जो आपको बातें बताई जा रही हैं, उनका मुकम्मल करना लाजमी है। अपने मुल्क में यानी जिस भी मुल्क में आप रहते हैं उसमें कायम सऊदी सफारत खाने या कौंसलेट से रजू करें, जहाँ पैदा होने वाले बच्चे के लिए वीज़ा दरख्वास्त फॉर्म के साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराया जाए। उसके साथ वालिदैन के इकामा कॉपी भी अटैच करें। वीज़े के इजरा के बाद सऊदी अरब आने पर बाकी की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। नंबर 1, आपको नौमलूद के वीज़े की फ़ीस जो कि 2000 रियाल है, डिजिटल सिस्टम में सदाद ऑप्शन के ज़रिए जमा करानी होगी। नंबर 2, मुकर्रर मंजूर शुदा हस्पताल या तिबी मरकज़ से मेडिकल रिपोर्ट जिसमें पैदाइश के बाद की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट हो। नौमलूद की 2 अदद रंगीन तस्वीर हो। उसके अलावा जो फॉर्म है जो जवाज़ात की वेबसाइट पर मौजूद है, बच्चे का पासपोर्ट होना लाजमी है। जिस वक्त नौमलूद का इकामा में इजाफा कराया जाए उस वक्त बच्चे का सऊदी अरब होना लाजमी है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए सऊदी अरब में इकामा के इजरा और तजदीद को मेडिकल इंश्योरेंस से मशरूत किया गया है। जवाज़ात के कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब से बाहर से आने के ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर नौमलूद बच्चे को इकामा में दर्ज कराना लाजमी होता है। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरेबियन एयरलाइन के टिकट हंगामी हालात में कब तक मौसर रहेंगे। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने कहा है कि एमरजेंसी हालात में टिकट की मियाद सफ़र की तारीख से 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती है।
आजल वेब साइट के मुताबिक एक मुसाफिर ने सऊदी अरबियन एयरलाइन से दरियाफ्त किया था कि कोरोना वबा की वजह से टिकट कैंसिलेशन के बदले जारी होने वाले टिकट की मियाद कितनी होगी। आया इजरा की तारीख से 1 साल शुमार किया जाएगा या परवाज़ की तारीख से 1 साल शुमार किया जाएगा। सऊदी अरबियन एयरलाइन ने ट्विटर पर इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि आम हालात में टिकट इजरा की तारीख से 1 साल तक मौसर रहता है। जहां तक वबा के दौरान कैंसिल की जाने वाली फ़्लाइट से मुतल्लिक पॉलिसी की बात है तो ये परवाज़ें मजबूरन कैंसिल की गई हैं, इन पर हंगामी हालात का ज़ाब्ता नाफिज होगा। इस हवाले से जारी होने वाले टिकट सफ़र की तारीख से 1 साल तक वैलिड रहेंगे। सऊदी अरबियन एयरलाइन की जानब से मज़ीद कहा गया कि जो लोग कोरोना वबा की वजह से सफरी हदायत और पाबंदी की तफसीलात जानना चाहते हैं वो अल सऊदिया की सरकारी वेबसाइट से रजू करें। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। बहरीन से सऊदी अरब आने वालों के लिए हमने अपने शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी ये खबर शामिल की थी कि सऊदी अरब और बहरीन को समुंदर के राह से जोड़ने वाले किंग फहद पुल की इंतज़ामिया ने बहरीन से सऊदी अरब आने वालों के लिए नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। आजल वेबसाइट के मुताबिक किंग फहद पुल के इदारे का कहना है कि मजतमा वाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम ही काबिल कबूल होगा। सऊदी अरब आने वालों के लिए नए इक़दाम किए गए हैं। किंग फहद जो पुल इंतज़ामिया है उसने पहले इतला दी थी कि बहरीन ने अपने यहाँ आने के लिए 22 फरवरी 2021 पीर से बर्री बहरी और तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट खोलने का फ़ैसला कर लिया है। बहरीन ने तय किया है कि जो लोग उसके यहाँ आएंगे उन्हें अपनी आमद के 5 रोज़ बाद एक कोरोना टेस्ट कराना होगा। बहरीनी हुकाम ने टेस्ट फीस घटाकर 36 तैनात कर दी है। उन लोगों के लिए खुशखबरी है, 22 फरवरी से जो लोग वाया बहरीन आना चाहते हैं वो तो बहरीन पहुंचने पर जो है हर 5 रोज़ के बाद आपको कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। यानी अगर 15 दिन क्वारंटाइन करते हैं तो आपको 3 दफ़ा कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो आप वहां पर क्वारंटाइन करके वाया बहरीन जो है बाय रोड या बाय एयर दोनों तरीके से आ सकते हैं। इकामा होल्डर्स तारकीन की सऊदी अरब वापसी कब होगी? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल 20 मुल्कों के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर आमद पर पाबंदी बरकरार है। खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की जो अपने वतन जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं। ताहम सऊदी अरब के इकामा होल्डर अफराद के लिए जो सऊदी अरब से बाहर हैं वापसी के हवाले से किसी किस्म की इत्तला मौसूल नहीं हुई। बैरून मुल्क मौजूद तारकीन की जानब से बेशतर सवालात इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन करने के हवाले से पूछे जा रहे हैं। महकमा पासपोर्ट की जानब से भी जो है फिलवक़्त जो यही कहा जा रहा है कि सरकारी तौर पर इस हवाले से जो भी हतमी फ़ैसला किया जाएगा, जैसे ही परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का फ़ैसला किया जाएगा इसके बारे में सरकारी तौर पर इत्तला फराहम की जाएगी। इन्फो टीवी को इस सूरत हाल के बारे में सामाइन के सवालात मौसूल हो रहे हैं। अब्दुल्ला फैसल ने सवाल किया है कि मैं जद्दा में एक कंपनी में मुलाजिम हूँ, छुट्टी पर जो है वो पाकिस्तान आया था, उसके बाद जो है फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से वापस नहीं जा सका। दरियाफ्त ये करना है कि क्या हुकूमत की तरफ से ऑटोमेटिक तौर पर तोसी दी जाएगी क्योंकि मेरे खरूज-ओ-दा की मुद्दत जो है वो ख़त्म होने वाली है। सऊदी अरब में शाही अहकामात के तहत जो लोग पहले वापस गए थे, पहले जब फ़्लाइट्स में पाबंदी और जो बंदिश लगाई गई थी उस वक़्त तोसी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी इस वक्त सरकारी सतह पर कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि एक्सटेंशन दी जाएगी। हाँ, आपका कफ़ील चाहे आप अपनी कंपनी से चाहें फ़ीस पे करने के बाद अपने खरूज-ओ-दा की मुद्दत में एक्सटेंशन करवा सकते हैं, उस पर कोई भी ममानियत नहीं है। अहमद कुरैशी का सवाल खरूज नहाई के बारे में है। वो दरियाफ्त करते हैं, मेरे इकामे की मुद्दत ख़त्म होने में 1 महीना बाकी है, मैं खरूज नहाई लेकर जाना चाहता हूँ, क्या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल करने के बाद कुछ अर्सा सऊदी अरब में रह सकता हूँ? हो सकता है इस दौरान हालात बेहतर हो जाएँ। सवाल यह है कि खरूज नहाई हासिल करने के बाद मैं कितना अर्सा सऊदी अरब में कानूनी तौर पर रह सकता हूँ? महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से खरूज नहाई वीज़े स्टैम्प करने के बाद 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान आप सऊदी अरब में कानूनी तौर पर क़याम कर सकते हैं। अगर आपके इकामे में 1 महीना बाकी है तो आप इकामे की मुद्दत ख़त्म होने से 1 हफ़्ता पहले भी खरूज नहाई लगवा सकते हैं। इस तरह आपके पास 60 दिन होंगे। इस दौरान आप सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम शुमार होंगे। मुद्दत ख़त्म होने से 1 दिन पहले आपको जाना होगा। वाज़ेह रही ये कानून आम हालात में है, मौजूदा कोरोना हालात इससे कतई तौर पर मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि आप खरूज नहाई अगर जाना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त जा सकते हैं। सऊदी अरब से जाने पर जो है किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। अगर आप सऊदी अरब से इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त आप अपना जो एग्ज़िट ट्रेंटी जाना चाहते हैं या आप फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं वो लेकर जा सकते हैं, उस पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है।
हम बढ़ेंगे स्पेशल फ्लाइट की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट जाएगी AI 1922 रियाद से एयर इंडिया के लिए जाएगी फ़्लाइट एयर इंडिया की दिल्ली के लिए। उसके बाद जाएगी रियाद से हैदराबाद को एयर G86011 IX1732 एयर इंडिया एक्सप्रेस कन्नौर के लिए रियाद से एक फ़्लाइट जाएगी 6E1026 रियाद से कोझिकोड इंडिगो 6E9441 दमाम टू लखनऊ इंडिगो G86006 रियाद टू लखनऊ को एयर AI 1916 जद्दा से मुंबई एयर इंडिया की फ़्लाइट जाएगी। पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं। इस्लामाबाद के लिए सिर्फ एक फ़्लाइट है PA2744 एयर ब्लू की। उसके बाद PK9732 जद्दा से कराची के लिए जाएगी PIA जद्दा से कराची XY637 फ्लाइनाट की फ़्लाइट भी स्केड्यूल है। जद्दा से लाहौर के लिए जाएगी PK9760 जो कि 11:40 पर स्केड्यूल थी लेकिन डिले हो गया है, अब शाम को 5:40 पर रवाना होगी। XY317 रियाद से फ्लाइनास की फ़्लाइट जाएगी। उसके बाद SV736 लाहौर के लिए जाएगी रियाद से PK9740 जद्दा से मुल्तान PIA PA8711 जद्दा से मुल्तान एयर ब्लू और आखिरी फ़्लाइट PK9728 रियाद से पेशावर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जाएगी। बढ़ते हैं कोरोना के 337 नए मरीज़। रियाद रीजन में केसेस ज़्यादा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस एक माह से मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि जुमे को गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 337 नए मरीज़ सामने आए जबकि 346 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 4 मरीज़ चल बसे जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6445 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2649 है जिनमें 497 की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाद रीजन में सामने आए हैं जिनकी तादाद 163 है जबकि अलशर्किया रीजन में 70 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मक्का रीजन में कोरोना के 48 मरीज़ सामने आए जबकि अलकसीम रीजन में 12 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बर्री और बहरी रास्तों से मंशियात स्मगलिंग की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम बना दी गईं। सऊदी कोस्ट गार्ड ने अलखिफजी में बर्री और बहरी रास्तों से नशा और अशिया और स्मगलिंग की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम बना दी। अखबार 24 के मुताबिक सरहदी मुहाफ़ज़ों के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब की मशरकी कमिश्नरी अलखिफजी के रास्ते 7.5 लाख नशा आवर अशिया जो है उसकी गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी जिसको नाकाम बना दिया गया। कोरोना से सेहतयाब अफराद के लिए एक वैक्सीन की खुराक काफ़ी है। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने कहा कि कोविड-19 से शफा पाने वालों को सिर्फ एक वैक्सीन की खुराक देने पर इक्तफा किया जाएगा। ये फैसला वजारत सेहत के मातहत इंसदाद मुतअद्दी अमराज कमेटी ने किया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत ने जो है मुख्तसर बयान जारी करके कहा कि कोरोना के मर्ज से शफा पाने के 6 माह बाद कोरोना वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक दी जाएगी। ये आपके इम्यून सिस्टम को फ़आल कर देगी। वजारत सेहत ने कहा कि तवक्कलना एप्लीकेशन में कोरोना से शफा पाने वाले अफराद की सेहत बयान करने के लिए महसन सेहतयाब की ताबीर इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा उनका कहना था कि ये बयानिया वायरस से शफायाबी के 6 माह बाद तवक्कलनामे जारी किया जाएगा। सऊदी अरब में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बर्फ़बारी के दौरान सियाहत का अपना ही लुत्फ़ है। सऊदी अवाम मुमलिकत में होने पर बर्फ़बारी से जो अपने अंदाज से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। शहरियों ने सफ़ेद मेहमान की आमद पर दिलकश मनाजिर की तस्वीर और वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली एक तस्वीर ने बड़ी पजीराई हासिल की है जो एक बर्फ़ानी शख्स की है। उसके चेहरे और गतरे से नीचे के पूरे जिस्म पर बर्फ़ की तह जमी हुई है। अल अरेबिया के मुताबिक बर्फ़ानी शख्स ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए आखिरी पैगाम के तौर पर हिफाजती मास्क भी पहन रखा है। 2 रोज़ से सऊदियों की नज़रें शुमाली इलाकों न्यो मलकान और जबल अल्लूज़ की तरफ हैं जहां मौसम सरमा के दौरान सहर अंगेज़ बर्फ़ानी तह बिछ जाती है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।